नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रॉफिट पल्स में। देखिए, मार्केट में कुछ खास मूवमेंट वैसे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज के दिन भी मार्केट हम लोग को साइडवेज ही देखने को मिली है। देखो, पिछले 3 दिन से मार्केट साइडवेज देखने को मिली है। मैंने चार्ट ओपन कर रखा है वनडे के टाइम फ्रेम पे, ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे समझाई जा सके। जैसे कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एक बड़ी सी रेड कैंडल जब बनी थी निफ्टी में, यहाँ पे 20 तारीख को जो एक बड़ी सी कैंडल बनी थी, उसके बाद से मार्केट जो है इसी कैंडल के अंदर यानी कि इनसाइडर कैंडल बनाई जा रही है, और वो काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पे कैंडल बन रहे हैं, यानी कि उनकी विक बड़ी है और मार्केट एंड हो रही है एकदम मिड में, यानी कि जिसे बोलते हैं साइडवेज एंडिंग जैसे बोलते हैं, या बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल क्लोज होना। तो वैसे ही मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रही है इनडिसीजन फिलहाल के लिए। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो लेवल है, यहाँ पे अगर देखें ये जो रेंज है, यहाँ से बार बार सेम ही रेंज से मार्केट गिर रही है। इसी रेंज से ये कैंडल बार बार रिवर्स हो रही है, और नीचे भी सेम वही सिलसिला है, इसी रेंज से मार्केट बार बार रिवर्स हो रही है। तो ये दो रेंज निकालना तो सबसे पहले मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अप साइड के लिए है 23,800 का रेंज। इसको निकालना ज़रूरी है। 23,853 से 23,865 का रेंज इसको निकालना चाहिए मार्केट में, अगर फिर से बुलिश मूवमेंट देखना है। देखो, अगर इस रेंज को निकाले कि मार्केट 23,853 के रेंज को, तब मार्केट अगला हम लोग को 24,000 के रेंज तक जाते हुए दिखेगी, और 24,000 के ऊपर यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ से फ्रेश यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगी, और मार्केट यहाँ से बुलिश देखने को हम लोग को मिल सकती है। वहीं पे ये जो दूसरा है 23,600 के आसपास का रेंज है, ये डाउन साइड पे, इसको निकालना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर फ्रेश सेलिंग यहाँ पे देखनी है। देखिए, फ्रेश सेलिंग तो हम लोग को देखने को मिलेगी 23,500 के रेंज का जब यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा उसके बाद से। लेकिन अगर 23,600 के रेंज का ब्रेकडाउन आता है तो 23,500 के रेंज तक मार्केट जाते हुए दिखेगी। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आएगा तो यहाँ से फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये दो रेंज जब तक नहीं निकाल देता मार्केट, तब तक मार्केट में कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे बैठने का। मार्केट प्रॉपर साइडवेज ही चल रही है, और मैं बोलूँगा जब तक इस रेंज को नहीं निकाल देती मार्केट, तब तक अवॉइड ही करिए यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए। देखिए, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो यहाँ पे जो मैं सिखा रहा हूँ उससे सीख लीजिए। हालांकि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, अगर आती है तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। तो मेन हम लोग का फोकस क्या रहेगा, 24,000 के लेवल पे। देखो, निफ्टी एक हिसाब से सेफर साइड पे है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 200 डेमा पे मार्केट यहाँ पे पुल बैक ली है। 200 डेमा के ऊपर ही है मार्केट, जो कि अच्छी खबर है कि 200 डेमा के ऊपर है, तो यहाँ से फिर से अपसाइड जाते हुए दिख सकती है, और 50 डेमा और फिर उसके बाद 20 डेमा तक मार्केट जाते हुए दिख सकती है। 50 डेमा बन रहा है यहाँ पे 24,000 के लेवल के पास, और 20 डेमा यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है 24,200 के लेवल के आसपास। तो मार्केट फिलहाल के लिए निफ्टी में सेफर साइड है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व किया जाए तो बैंक निफ्टी में कुछ खास हम लोग को यहाँ पे सेफ देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि मार्केट अभी भी जो 200 डेमा है उसी के रेजिस्टेंस से वापस आ रही है, यानी कि 200 डेमा का रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, और मार्केट अभी इस रेंज को निकालने में कामयाब नहीं हुई है, जो कि है 51,662 से 51,713, यानी कि ये जो रेंज है इसको निकालने में अभी कामयाब नहीं है। देखो, इसको निकालती है तब मार्केट हम लोग को बड़ी बड़ी मूवमेंट करते हुए दिखेगी, यानी कि 52,200 और 52,600, ये बड़े बड़े रेंज तक मार्केट जाते हुए दिखेगी। लेकिन उससे पहले मार्केट अभी इसी रेंज के अंदर अटकी पड़ी है, जो कि है 51,600 से 50,600 का, यानी कि ऊपर 51,600 और नीचे 51,600। इन दो रेंज के बीच में ही बैंक निफ्टी अटकी पड़ी है, और निफ्टी की तरह ये भी साइडवेज ही है। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन साइडवेज ही है प्रॉपर। तो इसको भी निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे डाउन साइड हो गया, अगर ब्रेकडाउन आता है तो बढ़िया, यानी कि 50,600 का ब्रेकडाउन आता है तो हम लोगों को मार्केट फ्रेश सेलिंग करती हुई दिखेगी। और अगर यहाँ पे 51,000 के लेवल का ब्रेकडाउन आता है, 51,000 का के लेवल का ब्रेकडाउन आता है, तो अगला जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो है 50,600 का, यानी कि 600 पॉइंट डाउनसाइड मूवमेंट और भी देखी जा सकती है। हालांकि मार्केट पूरी कोशिश कर रहा है इस रेंज को सस्टेन करने की, और काफ़ी हद तक कामयाब भी है। वहीं पे अगर फिर से प्रॉपर बुलिश मूवमेंट चाहिए मार्केट को, तो इस रेंज को निकालना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है 51,600 का, और उसके बाद हम लोग को बड़ी बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में भी। देखो, ज़्यादा चर्चा करने के लिए मार्केट में कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ खास हुआ ही नहीं है मार्केट में। मार्केट प्रॉपर साइडवेज ही चल रही है, क्योंकि
एफआईज छुट्टी पे है। अब एफआईज वापस लौटेंगे क्योंकि क्रिसमस अब खत्म हो चुका है, तो एफआईज वापस लौटेंगे और हम लोग को फिर से मूवमेंट देखने को मिलेगी बढ़िया वाली। और मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि हम लोगों को न्यू ईयर के टाइम से मार्केट फिर से अपसाइड जाते हुए दिखेगी, मार्केट फिर से बुलिश मूवमेंट करते हुए दिखेगी। दिसंबर में एफआईज छुट्टी पे गए हुए होते हैं, जिसका फायदा डीआईज उठाते हैं और मार्केट को अपसाइड लेके जाते हैं। लेकिन डीआईज भी यहाँ पे हम लोग को वीक देखने को मिले और कुछ निगेटिव न्यूज़ भी बनी, जैसे रुपए का गिरना, प्लस बजट में यहाँ पे निगेटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे निगेटिव देखने को मिली। और प्लस अभी कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन सभी लोग यही उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि आने वाला साल हम लोग के लिए अच्छा होगा और हम लोग को बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।